मैम मुझे वैक्स करवानी है। हो जाएगा सर। फुल बॉडी वैक्स करवानी है। हो जाएगा सर, बैठिए। लेकिन मैम मुझे ना लड़की से वैक्स करवानी है। हाँ हो जाएगा सर, चलिए मैं करती हूँ। कहाँ चलिए, आप करेंगे क्या? हाँ। अरे मैडम आप समझे नहीं, मुझे सुंदर और जवान लड़की से वैक्स करवानी है, समझ रही हैं आप? सुंदर जवान लड़की। जी। एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे मैडम पुलिस को क्यों फोन कर रही है? मैंने क्या बोला? मैंने तो सिर्फ उतना बोला कि मुझे वैक्स करवानी है। आपको पता है आपने क्या बोला है? अरे मैडम मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? वैक्स ही तो करवाने को बोल रहा हूँ मैं। कहीं मर्दों की वैक्स लड़कियां करती हैं? अरे क्यों नहीं होती यहाँ पर? जब एक औरत की वैक्स मर्द कर सकता है तो एक मर्द की वैक्स औरत क्यों नहीं कर सकती? किस लेडीज की वैक्सिंग मर्द ने की है? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बीवी आई थी, उसकी वैक्सिंग किसी मर्द ने नहीं की थी। लेडीज की वैक्स मर्द ने की है? अरे मैं ये रहा यही आदमी था जिसने मेरी बीवी की वैक्स की है। अरे ये चाय वाला है, यहाँ चाय बनाता है। चाय वाला? कैसी बात कर रही हैं मैम आप? इसने खुद मेरी बीवी से आके बोला कि मैडम कैसी लगी मेरी सर्विस आपको? अब बताइए। वो तो मैं कॉफी की सर्विस के बारे में पूछ रहा था। सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कहीं पर लेडीजों की वैक्स मर्द करते हैं क्या? आपको किसने बोल दिया ये सब? अरे लेकिन मैडम मेरी बीवी ने मुझे बोला, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। कहाँ है आपकी वाइफ? बुलाइए जरा। क्या हुआ, पता चल गया सच? अब जब अच्छे से पिटाई हो जाए तो आ जाना घर पे, ठीक है? अरे देखिए मैडम, मेरी बीवी की गलती की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई बुरा इंटेंशन था ही नहीं। चलिए आप लोग खेलिए वैक्सिंग, मैं चलता हूँ, मुझे माफ कीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो इसे। अरे यार मैडम मेरी कोई गलती नहीं है। बेटा अब तो वैक्स करनी पड़ेगी ना तुम्हारी। हाँ मैडम मेरी बात सुनो, मेरी कोई गलती नहीं। ये पैसे कुछ कम नहीं लग रहे हैं। सामने तो बोला था नए साल पे अच्छे पैसे देंगे। हाँ, साहब ने जितने पैसे दिए हैं उतने ही पकड़ाए हैं मैंने तुम्हें, और शायद कुछ काम ऊपर नीचे होगा इसलिए कम दे रहे हो। लेकिन मैम साहब। क्या लेकिन? एक तो तुझे नए साल में पैसे दे रहे हैं, ऊपर से उस पे भी नखरे हैं। कौन देता है अपनी नौकरानी को नए साल में पैसे? सिर्फ दिवाली और होली पे मिलती है, और उसके बाद में नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। ये पैसे मिल गए ना, बहुत है। काम हो गया तेरा खत्म? हाँ हाँ मैम साहब हो गया। जा फिर। धन्यवाद मैम साहब। क्या हो गया कांता आंटी, आप उदास से क्यों लग रहे हो? और ये पैसे आपके हाथ में किस चीज के? साहब जी मैम साहब ने दिए, कहा है नया साल मना लेना। एक बार दिखाइए जरा मुझे। कांता आंटी ये तो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, जबकि मैंने चेतना को 10,000 रुपए दिए थे आपको देने के लिए। साहब जी मैम साहब ने इतने ही दिए हैं। चेतना, चेतना। हाँ विभोर क्या हुआ? चेतना मैंने कांता आंटी के लिए तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना, तो फिर तुमने इनको 5,000 रुपए क्यों दिए हैं? विभोर जितने तुमने मुझे पैसे दिए थे मैंने उतने ही दिए इनको, मैंने तो गिने भी नहीं, मुझे पता ही नहीं कितने हैं। चेतना लेकिन मैंने ये पैसे अभी कांता आंटी के हाथ से लिए हैं और गिने हैं तो 5,000 हैं, तो फिर इसका मतलब तुमने ही कम दिए होंगे ना पैसे। विभोर मैंने बोला ना कि मैंने गिने तक नहीं है, तो मुझे कैसे पता? क्या पता 5,000 रुपए छुपा लियो इसने तुम्हें देखते, ताकि तुम और पैसे दे दो। नहीं नहीं साहब जी, मैम साहब ने इतने ही दिए थे पैसे। मैम साहब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे मैं अपने ही पति से झूठ क्यों बोलूंगी? तू सच सच बता, तूने पैसे छुपाए हैं ना, ताकि तेरे को और पैसे मिल जाए। साहब जी मैम साहब जी जो कहेंगी आप तो वही मानेंगे ना, पर कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। रुकिए रुकिए कांता आंटी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि झूठ आप नहीं बोल रही हैं, झूठ मेरी बीवी बोल रही है। चेतना, अगर कांता आंटी झूठ बोलती ना, इनको एक्स्ट्रा पैसे लेने का लालच होता, तो ये पैसे छोड़कर नहीं जाती। तो अब तुम सच सच बता दो कि तुमने इनके पैसे काटे हैं या नहीं काटे हैं? हाँ मैंने पैसे काटे हैं, तो और क्या करूं मैं? तुम्हारी तो मती मारी गई है। अरे नए साल पे कौन देता नौकरानी को पैसे? दिवाली होली पगार देते वो काफी नहीं है क्या? कोई पैसे नहीं देता, तुमको ही ज्यादा हुआ पड़ा है कि पैसे दे देते हैं। अरे घर भी तो चलाना है हमने, अब इनके त्योहारों के चक्कर में अपना घर बेच दे हम, घर लुटा दे हम, इसलिए मैंने काट लिए पैसे। अरे मेरे को तो ये भी नहीं देने चाहिए थे, ये दे दिए, यही गनीमत है। और क्या नया साल बनाएगी ये? अरे तुम बताओ, थोड़ा बाहर से मंगा के खाना ही खा लेगी, 100-200 में हो जाएगा इनका।
हमारी तरह न्यू ईयर मनाते हैं कि जिनको इतने पैसे चाहिए होंगे? कोई पैसों की जरूरत नहीं है, इनका कोई नया साल होता भी नहीं है। इनके लिए ना नया साल भी नॉर्मल दिन की तरह ही होता है। तो इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, सर पे चढ़ा लोगे। चेतना तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी सोच इतनी छोटी कब से होने लग गई है? अगर हमने कभी किसी त्योहार पे, नए साल पे इनको पैसे दे दिए तो क्या हो गया? क्या मुझे अपने ऑफिस से बोनस नहीं मिलता है? अगर मेरी कंपनी इस तरह से सोचने लगे तो? जितना मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। अब लाओ कांता आंटी के बचे हुए पैसे वापस दो। मैंने बोला ना, पैसे वापस दो मुझे। कांता आंटी, चेतना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप ये समझना कि आपके बच्चे से भूल हो गई। आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए। साहब जी, अब हमें ये पैसे नहीं चाहिए। और हाँ, हम इस घर में ना नौकरी भी नहीं करेंगे। मैम साहब जी, एक बात बताइए, क्या नया साल अमीर लोग ही मना सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं? अरे यार तू भी ना। बड़ा खुश लग रही है। किससे बात कर रही है? राहुल से बात कर रही हूँ। यार तन्नू, तुझे नहीं लगता तू आजकल राहुल से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी है? हाँ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, बातें तो होंगी ना। थोड़ा कम कर लिया कर। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा यार, बस मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि तू इतनी इतनी देर किसी और से बातें करती है। देखो, तुम्हारे अच्छा लगने का या ना लगने का मैंने ठेका नहीं ले रखा, और तुम्हारे कहने से मैं अपने दोस्तों से बात करनी बंद नहीं कर दूंगी। अरे बात करना बंद मत कर यार, मैं बस ये बोल रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता यार तू किसी और से बातें करती है। देखो, मेरी लाइफ कंट्रोल करने की ना कोई जरूरत नहीं है, और मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? राहुल से मिलने। क्यों, कोई काम है? नहीं, कोई काम नहीं है, और दोस्तों से मिलने के लिए किसी काम की जरूरत थोड़ी होती है। और कौन कौन है? और कोई नहीं है, बस मैं और राहुल। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कहा था मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यार तन्नू, मैं तेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ यार, बस मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मेरी वाइफ ने किसी और के साथ मूवी देखने जा रही है, घंटों घंटों तक किसी और से बात कर रही है। देखो राधे, या तो तुम अपनी आदतें बदल लो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ना हम दोनों ज्यादा दिन साथ नहीं रह पाएंगे।